द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह और प्रभु की दया प्रत्येक भाई बहन के साथ हो। और आज का जो मैं वचन को लेकर आया हूँ, उस वचन के सुनने के द्वारा आप एक अच्छे मसीही मजबूत एक योद्धा बनने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। क्या आप विश्वास करते हैं आज के वचन के द्वारा आप आशीषित होने जा रहे हो? आपको बल मिलेगा, आपको हिम्मत मिलेगा। ज़रूर आपका विश्वास जिस प्रकार से है उस प्रकार से परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। और आज का जो वचन है, आज मैं एक ऐसे विषय पे बात करने के लिए जा रहा हूँ और उस विषय का नाम है सहकर्मी। सहकर्मी के बारे में आज मैं बातें करने जा रहा हूँ। कर्मठ लोग, अत्यधिक लोग मोहित करने वाले लोग होते। कर्मठ का मतलब है कि परिश्रम करने वाले लोग, मेहनत करने वाले लोग, बड़े काम को करने वाले लोग, वो बहुतों को, दूसरों को बहुत आकर्षित करते हैं, मोहित करते हैं। लेकिन अगर आलसी और सुस्त व्यक्ति कभी भी दूसरों को आकर्षित नहीं कर सकते, मोहित नहीं कर सकते, ना तो परमेश्वर के पास वो दूसरों को खींच पाते हैं। लेकिन जो परिश्रमी लोग होते हैं उनका झुकाव बहुत ज़्यादा उन मेहनती लोगों की तरफ होता है। जैसे कि अभी मैंने बीते समय में पौलुस का जो सहकर्मी था एपफ्रोदीतुस के बारे में बातें किया था, और उस वचन को फिर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बहुत ही ध्यान से इस वचन को सुनिएगा, क्योंकि इन दिनों में बहुत ही ज़रूरी है एक सेवक, एक वॉलंटियर को। क्योंकि इन दिनों में क्या हो रहा है, वचन को अगर हम ध्यान न दें, वचन को ना पढ़ें, वचन को ना सुने, तो हम स्थिर नहीं रह पाएंगे। यदि हम वचन को सुन पाते हैं तभी हम स्थिर हो पाते हैं, क्योंकि वचन हमें थाम के रखता है, वचन हमें बल देता है। तो आज इस वचन को मैं फिर आपके सामने रख रहा हूँ। फिलिपियों की पत्री उसका 2:25 आयत को मैं पढ़ रहा हूँ, और सब लोग बहुत ही ध्यान से इस वचन को सुने। यहाँ पर लिखा है, पर मैंने एपफ्रोदीतुस को, जो मेरा भाई, पौलुस कहता है एपफ्रोदीतुस को, मेरा भाई, सहकर्मी और संगी, योद्धा और तुम्हारा दूत, और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला है, तुम्हारे पास भेजना अवश्य समझा। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, ये पौलुस जो है एपफ्रोदीतुस को क्या कहता है? मेरा भाई, और उसके आगे सहकर्मी। अभी मैं एक वीडियो पे बातचीत किया था, एक संदेश पे, मसीह में मेरा भाई। तो इसी का आगे जो पौलुस कहता है सहकर्मी, तो आज का मेरा विषय सहकर्मी। तो यहाँ पर इस बात को देखें कि पौलुस का जो सहकर्मी था एपफ्रोदीतुस के चरित्र को और उसके परिश्रम को देखकर पौलुस एपफ्रोदीतुस के जीवन के कार्यों को देखकर उसकी ओर खिंच गया था और बड़े हर्ष के साथ उसकी प्रशंसा करता है। पौलुस देखता है अपने सहकर्मी एपफ्रोदीतुस के अंदर, उसके सेवा कार्य को, उसके चरित्र को, उसके परिश्रम को देखकर एक महान प्रेरित पौलुस, परमेश्वर के दास, उसकी ओर आकर्षित हुआ। वो खिंच गया उसकी ओर, और बड़े हर्ष के साथ उसकी प्रशंसा भी करता है। पौलुस फिलिपियों में इस बात को लिखता है, 4 उसका अगर 12 और 13 वचन को पढ़ें तो एक बात मैं बता दूं, पौलुस का सहकर्मी बनना आसान नहीं है। पौलुस का सहकर्मी बनना आसान काम नहीं है, मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। और ये पौलुस का सहकर्मी है एपफ्रोदीतुस। और यहाँ पर अगर देखें इस वचन को, फिलिपियों उसका 4:12-13, तो यहाँ लिखा, मैं दीन होना भी जानता हूँ। पौलुस यहाँ पे कहता, मैं दीन और नम्र होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, मतलब सब दशाओं में तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना, घटना सीखा है। यहाँ पर 12वां पद में लिखा हुआ है, 4 का 12।
और 13 में लिखा, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा इसे सब कुछ प्राप्त हो चुका था। ये बढ़ना भी जानता था, सब दशाओं में तृप्त होना भी जानता था, भूखा भी रहना, बढ़ना भी, घटना भी, ये सब सीख लिया था, क्योंकि परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा। पौलुस तो एक मोटी परत वाला मसीही था, उसे गरीबी में भी जीवन जीना आता था, गरीबी में भी उसे जीवन जीना आता था, संपन्नता में भी, सकेती में भी, भरपूरी में भी, भूखा रहना, तृप्त रहना, सब कुछ सीख लिया था। पौलुस नकारात्मक मसीही नहीं था। आज बहुत सारे लोग नकारात्मक मसीही होते हैं, लेकिन पौलुस का जो जीवन था वो नकारात्मक नहीं था। उसके लिए समझौते के लिए कोई जगह नहीं थी। उसके लिए जीवन और मृत्यु एक समान था। उसके लिए जीवन और मृत्यु एक समान थी पौलुस के लिए। पौलुस का सहकर्मी एपफ्रोदीतुस जो है, उसके बारे में यदि देखें, मैं चर्चा लगातार कर रहा हूँ। एपफ्रोदीतुस में आपसे सवाल करता हूँ, क्या एपफ्रोदीतुस सुस्त व्यक्ति था? क्या वह लापरवाह था? क्या वह सुख विलास का चाहने वाला था? क्या वह खुद से प्रेम करने वाला था? नहीं, हरगिज नहीं। एपफ्रोदीतुस न तो सुस्त व्यक्ति था, न तो लापरवाह व्यक्ति था, न सुख विलास का चाहने वाला था, न खुद से प्रेम करने वाला था। वो एक ऐसा सहकर्मी था, वो एक ऐसा सेवक था एपफ्रोदीतुस, जो पौलुस के संग रहकर सेवा करता है, उसकी देख रेख करता है परिस्थितियों में भी। एपफ्रोदीतुस का अगुआ पौलुस, एपफ्रोदीतुस का अगुआ पौलुस। आज बहुत सारे पास्टरों का जो है सहकर्मी है, और सहकर्मी का भी बहुत सारे अगुवे हैं। पास्टर और सहकर्मी, जो एक सेवक है और उसके भी सहकर्मी, आज बहुत ऐसे लोग हैं। हमें सीखना किस प्रकार से हमें अपने सहकर्मीपन का जो एक जिम्मेवारी है, जो हम संगी हैं, भाई भाई हैं, किस प्रकार से हम सेवा को कर रहे हैं, इसके बारे में अगर देखें तो यहाँ पे पौलुस का जो सहकर्मी है वो कौन है? एपफ्रोदीतुस। लेकिन एक बात को बता दूं, पौलुस एक निडर अगुआ था। वो जो एक पौलुस था, जो सेवक था, एक निडर व्यक्ति था, निडर, वो सेवा करने वाला था। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सेवक लोग हैं, कुछ परसिक्यूशन आया, कुछ परिस्थितियां आई, वो सेवा को छोड़ दिया है, वो पीछे हट गया है, वो कहीं न कहीं सुख विलास के चक्कर में, कहीं न कहीं वो खुद से प्रेम करने वाले, वो थोड़ा सा भी वेट नहीं किया, थोड़ा से भी उस परसिक्यूशन को, सताव को नहीं सहा, वेट नहीं किए, वो तुरंत संसार में चले गया। बहुत उन लोगों का जीवन को देखा जाता है। यदि आपकी बुलाहट है सेवा करने का, प्रभु ने आपको चुना है सेवा करने के लिए, तो आपको सेवा करना है, अंत तक बने रहना है। उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देंगे, प्रभु यीशु मसीह आपको देंगे। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, अगर पौलुस के जीवन को अगर देखें, अगर प्रेरितों में अगर देखा जाता है, तो पौलुस अगर एक जगह पे लिखा है कि 2 बड़े नगरों के द्वारा वो सताया गया था, पत्थरवार उस पर किया गया था, पत्थर से उसे मारा गया था, और शहर के बाहर लोगों ने उसे मरा समझकर फेंक दिया था कि मर गया। लेकिन पौलुस फिर उठ खड़ा हुआ और दूसरे दिन निष्ठा को आरंभ कर देता है, सेवकाई को आरंभ कर देता है, कर दिया। ऐसे व्यक्ति के साथ एपफ्रोदीतुस एक योद्धा बनकर, एक सहकर्मी बनकर, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है।
आज यदि आपके पास्टर इस परिस्थिति से होकर अगर गुजर रहा है, इस स्थिति में है, क्या इपफ्रुदीतुस की तरह आप एक योद्धा बनकर, सहकर्मी बनकर, कंधे से कंधा मिलाकर क्या आप खड़े हैं? यदि आप खड़े हैं तो इसका कई गुना परमेश्वर आपको प्रतिफल देने जा रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। वह पौलुस के साथ साथ उसी रफ्तार में बिना थके दौड़ सकता था। ये कितना अद्भुत बातें हैं जो पौलुस का जो सहकर्मी, पौलुस इस स्थिति में भी होकर, हर परसिक्यूशन में, हर बुरा परिस्थिति में भी उसका सहकर्मी इपफ्रुदीतुस डटा है, खड़ा है, निडर वो भी है। कितना अद्भुत है ये सहकर्मी। आज ऐसे इपफ्रुदीतुस की तरह सहकर्मियों की बहुत ही ज़रूरत है मेरे प्रिय, मेरे भाई बहन। यदि आज अगर उसका 9 और 36 और 38 वचन कोई और यदि जाएं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूँ, सब लोग इस वचन को बहुत ही ध्यान से सुने। यहाँ पे लिखा हुआ है 9 का 36, जब उसने भीड़ को देखा, कौन? यीशु मसीह ने, तो उसको लोगों पर तरस आया, लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं। 38, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दें। क्या भेज दें? मजदूर। मेरे प्रिय, मेरे भाई बहन, हम परमेश्वर के राज्य में एक मजदूर बनकर परमेश्वर के साथ परमेश्वर का कार्य हमें करने की आवश्यकता है मेरे प्रिय भाई बहन। यहाँ पे अभी आपने पढ़ा, परमेश्वर मात्र प्रचार करने वालों को ही नहीं ढूंढता है, बल्कि कठिन परिश्रम करने वाले मजदूरों की आवश्यकता है। मजदूरों की, लीडर बहुत मिलेंगे, लेकिन मजदूरों को परमेश्वर ढूंढता, उनकी आवश्यकता। याद रखें, खेल का जो मालिक है वो किसको ढूंढ रहा है? मजदूर को ढूंढ रहा है, ना कि संदेश बनाकर बोलने वालों को। मजदूरों की जरूरत है, आवश्यकता है। यदि आप अपने आप को परमेश्वर की सेवा में दे देते हो, परमेश्वर के सेवा कार्य के लिए अपने आप को समर्पित कर देते हो, तो आपका स्वर्ग का खाता सक्रिय हो जाएगा, खुल जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। आज कितने लोग हैं जो अपने आत्मिक अगुवे के साथ, पास्टर के साथ, इपफ्रुदीतुस जिस प्रकार से सहकर्मी का बनकर पौलुस के साथ खड़ा है, क्या ऐसा कितने लोग हैं जो इपफ्रुदीतुस की तरह अपने अगुवे के साथ खड़े होकर काम करना चाहते हैं? यदि आप अगर डिसीजन लेते, आप निर्णय लेते, हर परिस्थिति में मैं अपने अगुवे के साथ, अपने चर्च के साथ खड़ा रहूंगा, तो यीशु पिता आपको बहुत बड़ी आशीष को देंगे, इसका बहुत बड़ा प्रतिफल मिलेगा। मेरे प्रिय, मेरे भाई बहन, आप डरिए नहीं, आप हिम्मत को मत हारिए, ये तो होना ही है। बाइबल में लिखा है, प्रभु कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, मेरे नाम के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे, सताएंगे, निंदा करेंगे, लेकिन तुम उस घड़ी भी आनंदित और मगन होना, क्योंकि मेरा दिया हुआ आनंद तुमसे कोई छीन नहीं सकता है। परमेश्वर अपने स्तर से इस्तेमाल करेगा। डटे रहिए, बने रहिए, खड़े रहिएगा, परमेश्वर अद्भुत कामों को करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरे प्रिय, मेरे भाई बहन, एक और मैं आपके सामने एक चित्र को रखना चाहता हूँ। सब लोग उड़ापुत्र के बारे में जानते होंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका अगर 15 से 11 से 32 आयत तक में अगर देखें तो वहाँ पर एक पिता है और 2 बेटे हैं।
एक पिता के दो बेटे की कहानी है, एक बड़ा एक छोटा। छोटा सब कुछ अपने पिता से लेकर दूर देश को चला जाता है, अपनी संपत्ति को, आदि संपत्ति को मांगकर दूर देश चला जाता है। उस कहानी को मैं विस्तार से नहीं बताऊंगा, सब लोग जानते हैं। लेकिन जब वो दूर देश वो चला जाता है, सब कुछ उसके जीवन में खत्म हो जाता है, कंगालपन आ जाता है, भूखों मरने लगता है, तो वापस लौटता है। अगर देखें पद 19 पद को, लूका का 15 का 19 पद, तो क्या कहता, उड़ाव पुत्र क्या कहता है, यहां पर लिखा, अब मैं इस योग नहीं रहा। ये आता है, वापस आता है पिता के पास और बताता 19 पद में, मैं इस योग नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। इसके शब्द को यदि ध्यान दें तो उड़ाव पुत्र जो है ये कैसे लौटता है, कहता कि मैं इस योग्य नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं, या ये कह के आ रहा है कि मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। जब ये पश्चाताप करके वापस आता है तो मतलब एक मजदूर बनकर, ये वापस लौटता है मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। और यदि उसी का अगर देखते हैं 29 पद को, तो उसने जो है जब वो आया तो उसका पिता ने पार्टी दिया, जश्न मनाया। उसका बड़ा लड़का उस समय नहीं था, जब वो खेत से आया बाहर देखा मेरे घर में नाच गाना हो रहा है, वो पूछा लोगों से क्या हो रहा मेरे घर में, तो उन्होंने कहा कि आपका छोटे भाई आए हैं। तो बड़ा क्रोधित हो गया, गुस्से में हो गया, वो घर के अंदर जाना ना चाहा। और वो पिता बाहर जब आया तो वो क्या कहता, शिकायत करता है जेठा पुत्र को। यदि देखें वो पिता से क्या कह रहा है, उत्तर दिया, वो तो अपना आधी संपत्ति लेकर चला गया, सब बेसाओं में उड़ा दिया, अब फिर आया है। मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं। जेठा पुत्र शिकायत कर रहा है मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। आज यदि हम अपने पास्टर, अपने चर्च के साथ खड़े हैं, हमें कुड़कुड़ाना नहीं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि हर एक काम बिना कुड़कुड़ाए किया करो। और यहां पर अगर ये देखते हैं वो कैसे लौटता है, एक मजदूर बनकर, एक सेवक बनकर लौटता है उड़ाव पुत्र। लेकिन जेठा पुत्र यहां पर क्या कर रहा है, शिकायत कर रहा है कि इतने वर्ष तेरी सेवा कर रहा हूं, मुझे एक भी बकरी का बच्चा नहीं दे के अपने मित्रों के साथ में पार्टी करता, आनंद मनाता। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, अगर जेठा पुत्र को यदि देखा जाए तो ये इसके शब्द से ये पता चलता है कि ये पिता के लिए कार्य कर रहा है, पिता के साथ में काम नहीं कर रहा है। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, या पिता के लिए कार्य कर रहा है, पिता के साथ में नहीं कर रहा है, और इस प्रकार से ये उत्तर दे रहा है। लेकिन जो उड़ाव पुत्र पश्चाताप की दशा में आ गया, वो पिता के साथ में, अपने यहां मुझे रख ले, अपने साथ में रख ले, एक मजदूर के समान। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, हम अपने पास्टर के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए नहीं, परमेश्वर के साथ, अपने पास्टर के साथ उस परमेश्वर के कामों को हमें करने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, हम अपने पास्टर के लिए काम कर रहे हैं, हम प्रभु के लिए कर रहे हैं। कहीं न कहीं एक हम एहसान वाली बातें कभी कभी बोलने लगते हैं, ये हमें समझने की जरूरत है। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, हम पिता के साथ, परमेश्वर के साथ और अपने अगुवे के साथ परमेश्वर का हमें काम करना, तब ये बातें परमेश्वर के लिए हम करते हैं ये काम को, ये ठीक है। लेकिन इसको हमें समझने की जरूरत है मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। नहीं तो उड़ाव पुत्र की तरह यदि हम पास्टर के साथ परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम जेठा पुत्र की तरह हम शिकायत करेंगे। आज बहुत सारे सेवकों की शिकायत होती है,
मैं इतने सालों से प्रभु की सेवा कर रहा हूँ, इतने सालों से मैं विश्वास करता हूँ, मेरे जीवन में अभी ये आशीषें नहीं आई, मेरे जीवन में ये प्रार्थना का उत्तर नहीं आ पाया है। वो शिकायत करते रहते हैं। जिस दिन से आप शिकायत को करना बंद करें, सच में आप परमेश्वर से प्रेम करें, पिता से प्रेम करें, अपने सेवक के साथ, अपने अगुवे के साथ आप काम करेंगे संपूर्ण मन से, बिना स्वार्थ के, परमेश्वर उस दिन से आपको उठाना चालू करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। ऐसे जरूरत है उड़ाव पुत्र मजदूर बनकर आया। आज परमेश्वर परिश्रम करने वालों को, मजदूरों को ढूंढ रहा है। और पौलुस का सहकर्मी कौन है? इफ्रुदुतुस। सहकर्मी, पौलुस कहता सहकर्मी, संगी योद्धा। तो इस प्रकार से हमें खड़े होने की आवश्यकता है मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। शिकायत करने वाला नहीं होना है। यीशु मसीह मत्ती 11:28 से 30 तक अगर पढ़ें तो हमें यीशु के पास आना है। वो कहता है, हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु के पास आओ, उसके निकट आओ, प्रभु के साथ रहकर हमें काम करने की जरूरत। प्रभु की उपस्थिति में होकर हमें परमेश्वर का काम करना है, यीशु मसीह का काम करना है। और यहां पर यही बातें हैं। इफ्रुदुतुस परमेश्वर के और पौलुस के साथ एक सहकर्मी मजदूर था। इफ्रुदुतुस परमेश्वर के साथ, पौलुस के साथ एक मजदूर था, सहकर्मी बनकर वो मजदूर था। वह परमेश्वर के प्रति और पौलुस के प्रति और अपनी वह परमेश्वर कलीसिया के प्रति विश्वास योग्य था। वो परमेश्वर के प्रति, अगुवे के प्रति और अपनी कलीसिया के प्रति कैसा था? विश्वास योग्य। आज हमें भी ऐसे ही होना, परमेश्वर के प्रति, अगुवे के प्रति, अपने कलीसिया चर्च के प्रति विश्वास योग्य रहना है। यदि आपका चर्च, आपका पास्टर परसिक्यूशन में है तो हम इस चीज को देखकर पीछे ना हटे। इफ्रुदुतुस की तरह हमें खड़े रहने की जरूरत है मेरे प्रिय भाई बहन। हमें खड़े रहने की जरूरत है। विश्वास योग्य हमें होना है। उसके जीवन के स्वयं के प्रति कोई रुचि नहीं थी। इफ्रुदुतुस के स्वयं के जीवन में कोई रुचि नहीं था। उसने जो भी कुछ किया वो परमेश्वर के साथ रहकर, पौलुस के साथ रहकर परमेश्वर की सेवा कार्यों को अंजाम दिया। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, इफ्रुदुतुस का जो जीवन है, अगर उसकी ओर देखो आपका जीवन चेंज होने लगेगा। उसका स्वभाव यदि अपने अंदर आने दीजिए। इफ्रुदुतुस के अंदर भाईचारे वाला प्रेम, सहकर्मी वाला प्रेम, हर परिस्थिति में जो परसिक्यूशन में उसके साथ खड़ा, मसीह यीशु का स्वभाव उसके अंदर था। इफ्रुदुतुस को लगा पौलुस की सेवा करना परमेश्वर की सेवा करने जैसा है। वो जेल में है। इफ्रुदुतुस इस चीज को सोच रहा है कि मैं अगर उसकी सेवा करूं परमेश्वर की सेवा करने जैसा है। रोमी कैदी के साथ एक सहकर्मी होना उन दिनों में बड़ा कठिन था, बड़ा जोखिम उठाना था। रोमी शासन में, रोम की जेल में उस समय वो है पौलुस, और उस समय में उसकी आवश्यकताओं में सेवा टहल करने वाला, और वहां पे सहकर्मी होना उसके लिए बड़ा कठिन था, बड़ा जोखिम था। वह जानता था पौलुस को जो सजा मिलने वाली है, हो सकता है वो सजा मुझे भी मिल सकती है, वो सजा मुझे भी हो सकती है, परंतु वह तो अपने अगुवे के साथ मरने के लिए भी तैयार था। अपने अगुवे के साथ मरने के लिए भी तैयार था। वाह,
क्या सहकर्मी है मेरे प्रिय मेरे भाई बहन। आज तो हमारा पसीना भी नहीं निकलता है। चर्च सब कुछ अच्छा है, हरा भरा सब कुछ अच्छा चल रहा है, तब लोग ताली बजा रहे हैं, साथ में हैं, लेकिन जब ये स्थिति आ जाती है तो क्या हम खड़े हैं? अगर आप ऐसे खड़े हैं तो परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा बड़े कामों के लिए। आने वाला टाइम, आने वाला समय, परमेश्वर आपके द्वारा बड़े कामों को करेगा। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, ये जीने मरने के लिए भी तैयार था। क्या सहकर्मी है ये। इस प्रकार से हमें होना चाहिए मेरे प्रिय। आज अनेकों लोग परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं। मेरी बात को ध्यान दें, आज बहुत सारे लोग परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर के दास की, सेवकों की सेवा नहीं करना चाहते। परमेश्वर की सेवा करना चाहते लेकिन उसके दास की सेवा नहीं करना चाहते। लेकिन इपफ्रुदीतुस को देखिए, ये क्या कहता है, पौलुस क्या कह रहा है फिलिपियों 2:25, पर मैंने इपफ्रुदीतुस जो मेरा भाई, सहकर्मी, संगी योद्धा, मेरी आवश्यकताओं में सेवा टहल करने वाला, मेरी आवश्यकताओं में सहकर्मी बनकर इपफ्रुदीतुस किसकी सेवा कर रहा है? पौलुस के। परमेश्वर की तो हम सेवा कर ही रहा है, करना चल, लेकिन क्या आज हम परमेश्वर के दास की सेवा करते हैं? प्रभु कहता है जो मेरे दास को आदर किया, मुझे आदर किया। जो मेरे दास को एक कटोरा पानी पिलाया, उसका प्रतिफल वो कभी नहीं खोएगा। मेरे दास को जो जिस प्रकार से समझकर उसको ग्रहण किया, उसका प्रतिफल उससे मिलेगा। ये इपफ्रुदीतुस इस बात को, पौलुस की सेवा करना परमेश्वर का जैसा सेवा है और उसका प्रतिफल मुझे मिलेगा। आज बहुत लोग परमेश्वर की सेवा करना चाहते, लेकिन क्या सवाल ये है, क्या परमेश्वर के दास की सेवा करना है? तीमुथियुस, इपफ्रुदीतुस जिस प्रकार से सहकर्मी बनकर पौलुस के साथ में काम किया, हर आवश्यकताओं में खड़े रहे, क्या उस दर्शन को आप पकड़ पाएंगे या अपना अपना दर्शन लेकर भाग रहे हो? मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, यदि आप एक परमेश्वर के द्वारा सामर्थिक सेवक बनकर खड़े होना चाहते हो, सामर्थ्य सेवक बनकर खड़े होना चाहते हो, तो अपने आप को सर्वप्रथम अपने आत्मिक अगुओं के साथ एक विश्वास योग्य सहकर्मी बनकर प्रमाणित करना होगा। जब ये आप करना चालू करोगे, परमेश्वर सामर्थ्य रूप में आपको खड़ा करेगा, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। इपफ्रुदीतुस पौलुस से किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत लाभ पाने के लिए नहीं जुड़ा था। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, इपफ्रुदीतुस जो है पौलुस के साथ कोई व्यक्तिगत लाभ पाने के लिए नहीं जुड़ा था, वो निस्वार्थ जुड़ा था, निस्वार्थ उसकी सेवा कर रहा है। कभी भी परमेश्वर की सेवा करने के लिए स्वार्थ के लिए नहीं करना है, न तो कभी आदर सम्मान पाने के लिए सेवा करना है। हमें प्रभु का जो काम है, जो उसका सेवा करना है, आदर सम्मान पाने के लिए नहीं। हम इसके लिए मर चुके हैं, बस मसीह मुझ में जिंदा है, प्रभु का काम होना चाहिए, ये सोचना चाहिए हमें। आज जब हम अपने आदर सम्मान पाने के लिए सेवा करना चाहते कि हम फेमस हो जाए, हाईलाइट हो जाएं, तो ये ठीक नहीं है विचार। ऐसा ये विचार नहीं है। इपफ्रुदीतुस को देखिए, यहाँ पर वो सहकर्मी बनकर पौलुस के साथ में निस्वार्थ तो खड़ा है, कोई व्यक्तिगत लाभ पाने के लिए नहीं। उसने यह भी नहीं सोचा कि यदि वह जेल में पौलुस की सेवा करता रहेगा तो उसका भविष्य का क्या होगा। आज बहुत सारे लोग अपने भविष्य की चिंताओं को करने लगते हैं। अरे सताव आ गया है, चर्च बंद हो गया है, अब क्या होगा, अब मेरा भविष्य क्या होगा। इन सारी चीज़ों को, चिंताओं को लेकर, इन सारी बातों को लेकर कहीं न कहीं वो संसार में चले जाते हैं, प्रभु के काम को छोड़ देते हैं। ये ठीक नहीं है मेरे प्रिय मेरे भाई बहन।
ये अच्छा नहीं है। ये इपफ्रुदीतुस एक ऐसा सहकर्मी था, ये सोच सकता था कि अगर मैं पौलुस की सेवा करता रहूंगा जेल में तो मेरा भविष्य का क्या होगा। इसने ऐसा नहीं सोचा, क्या इसका भविष्य सुरक्षित रहेगा। ये सोच सकता था क्या मेरा भविष्य सुरक्षित रहेगा। उसकी जगह पे मैं भी कभी न कहीं परेशान हो जाऊंगा, कहीं मुझे भी सजा ना हो जाए। इसकी भी उसने परवाह नहीं किया। क्या वह अवसरों के साथ नाम और प्रसिद्धि को करना चाहता था? नहीं, अपने नाम को, प्रसिद्धि को नहीं चाहता था। एक मजदूर बनकर परमेश्वर के और परमेश्वर के दास के साथ में खड़ा था। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इन सब बातों के लिए वह मृतक था, न कोई लाभ पाने के लिए, न भविष्य की योजना को सोच रहा कि मेरा भविष्य क्या होगा। वो तो इन सब चीजों के लिए वो मृतक था, मरा हुआ था। बस उसका एक ही काम था, प्रभु का काम हो, प्रभु का काम बढ़े। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, इन सब के लिए वो मृतक था। वो प्रसिद्धि होने के लिए नहीं, परमेश्वर का धन्यवाद, इन सब के लिए वो मृतक था। उसने जो कार्य किया अपने अगुवे के प्रति परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लिए पर समझ कर किया था। उसने किसी प्रकार का संसारिक इनाम पाने को इच्छा नहीं था। उसको मालूम था उसका इनाम स्वर्ग में है। उसके जो मन में था इपफ्रुदीतुस के, कोई संसारिक इनाम को पाने के लिए उसके अंदर इच्छा नहीं था। वो जानता था मेरा इनाम स्वर्ग में है। इसलिए सहकर्मी मजदूर बनकर पौलुस की सेवा करने हेतु अपने जीवन को जो जोखिम उठाने दिया, इस कारण जीवन की पुस्तक में उसका नाम दर्ज हो गया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। कितना अद्भुत है। आज तो हम अपने भविष्य के सोच लेते हैं, अपने लाभ के बारे में सोच लेते हैं। निस्वार्थ खड़े रहिए, परमेश्वर जानता है उन सारी चीज़ों को परमेश्वर देंगे। देखिए हमारी मानसिकता क्या है। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, उसने एक मजदूर बनकर पौलुस की सेवा करना है तो अपने जीवन को जोखिम में उठाया। उन परिस्थितियों में वो खड़ा रहा और उसका जीवन की पुस्तक में नाम उसका क्या हो गया, दर्ज हो गया। पवित्र शास्त्र का यदि एक और वचन को पढ़ें, लूका रचित सुसमाचार उसका 5 से लेकर 1 पद से 11 पद तक, तो आप जानते हो कि सुबह सुबह गन्नेसरत की झील पर यीशु मसीह जाते सुसमाचार को सुनाने के लिए। और वहां पे जब सुसमाचार सुना चुके तो पतरस को यीशु मसीह कहते हैं कि अपनी जाल को गहरे में डाल, नाव को गहरे में ले चलो और मछली पकड़ने के लिए अपने जाल को डाल। उसने कहता मैंने सारी रात मेहनत किया लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ा, तो भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। और वो गया। जैसे ही जाल को डालता है, मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, अगर उसका 5 का 7 पद को मैं पढ़ दे रहा हूँ, पूरा वचन को नहीं, उसका 5 का 7 पद को मैं आपके सामने रख रहा हूँ यहाँ पे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो, और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, इस वचन को यदि आप ध्यान दें तो जब उसके जाल में बहुत सारी मछलियां फंस गईं, घेर लाया, तो वो जाल फटने वाला था और नाव डूबने वाला था। और इस चीज को देखकर पतरस अपने साथियों को संकेत किया, आवाजें दिया, आकर हमारी सहायता करिए। देखिए पतरस का भी संगी सहकर्मी साथी लोग
आकर उसमें भी, उस परिस्थिति में भी मदद करने लगे। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, पतरस की नाव मछलियों से इतनी ज्यादा भर गई थी कि डूबने पर थी, जाल फटने पर था। पतरस ने अपने साथियों को इशारा किया और सहायता के लिए आगे आए और उसके साथियों ने आगे आए। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, पतरस के साथियों ने उस समय में भी उसका आकर मदद किया। उन्होंने नाव को डूबने बहुत सी मछलियों से भर लिया था। यह एक साझेदारी है। वहां पर अगर इस चित्र को देखें, जो अपने अगुओं के साथ सहकर्मी मजदूर बनकर विश्वास योग्यता के साथ कार्य करते हैं, उनके लिए विशेष इनाम रखा हुआ है। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, एक समय आएगा जब आप अपने अगुओं के साथ सेवा की आशीषों को पाएंगे। अपनी आंखों को मछली पर टिकाए रहें, परंतु अपने अगुओं की नाव को डूबने से बचा लें। आपको बराबरी का इनाम प्राप्त होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सब समय एक जैसा नहीं रहेगा। सीजन को, समय को परमेश्वर बदलेगा। हम कितना वफादार हैं अपने चर्च के प्रति, अपने अगुए के प्रति, परमेश्वर के प्रति, ये निर्भर करेगा प्रभु, और उसके अनुसार परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, आपको खड़ा करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और यहाँ पर भी पतरस के साथियों ने उसमें आकर उसकी सहायता मदद की। सहकर्मी बनकर हमें परमेश्वर का काम करना है, मजदूर बनकर परमेश्वर का हमें काम करना है। निस्वार्थ हम अपने भविष्य की चिंता ना करें। इपफ्रुदीतुस चाहता तो अपने भविष्य की वो चिंता को कर सकता था। अगर पौलुस की मैं सेवा करूंगा तो मेरा भविष्य बेकार हो जाएगा, मेरा भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा, मेरा आगे का भविष्य सब बेकार चला जाएगा। उसने ऐसा नहीं सोचा। उस परिस्थिति में उसने जोखिम को उठाया। कोई व्यक्तिगत लाभ पाने के लिए नहीं था। मेरे प्रिय, मैं एक चीज को बताना चाहता हूं, आप भविष्य की चिंता ना करें। यिर्मयाह की पुस्तक में एक जगह पर लिखा है, परमेश्वर आपकी भविष्य की अच्छी योजना रखता है। आपकी भविष्य को परमेश्वर बनाएगा। आप क्यों चिंता करें? आपका जब जीवन प्रभु को सौंप दिया, ये प्रभु का जिम्मेवारी है। प्रभु आपको किस प्रकार से चलाएगा, आप सोचना बंद कर दीजिए। यदि आप इस प्रकार से सेवकाई में जाते हो, चर्च में जाते हो कि मैं एक बहुत अच्छा बड़ा पास्टर बन जाऊं, एक बिशप बन जाऊं, एक सामर्थ्य सेवक बन जाऊं, मैं ये काम कर पाऊं, जाके सुसमाचार जाके सुनाऊं। मेरे प्रिय, अपना दिमाग बुद्धि मत लगाइए। आप सोचते मैं एक अच्छा पास्टर बन जाऊं, ये सब सही नहीं है। आप अपने जिंदगी के डिसीजन के लिए प्रभु को डिसीजन लीजिएगा, उसको मौका दीजिए, वो क्या चाहता है उसके अनुसार आप अपने जीवन को दीजिए। आप ये मत सोचिए कि मैं एक अच्छा पास्टर बन जाऊँ, एक अच्छा सामर्थ्य दास बन जाऊँ। ये सोचकर चर्च कभी मत जाइए, अगुवे के साथ में मत खड़े रहिए। परमेश्वर आपकी जिंदगी का डिसीजन लेगा, परमेश्वर डिसीजन लेगा और उसके अनुसार आपको चलाएगा। परमेश्वर की मर्जी को जानो मेरे प्रिय, क्योंकि अब्राहम भी जब चला था, उसको अपने भी भविष्य को चिंता नहीं किया था। वो कोई कमोड को लेकर नहीं चला था, कोई धन दौलत को लेकर नहीं चला, लेकिन परमेश्वर हर परिस्थिति में उसके साथ रहा, उसे धनाढ्य बनाया। निस्वार्थ जब आप खड़े हो, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेंगे। परमेश्वर के प्रति, अगुवे के प्रति विश्वास योग्य बनकर अंत तक खड़े रहना है। जीवन का मुकुट परमेश्वर पिता आपको देंगे। मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं और इस पर मैं चर्चा करता रहूंगा। आप मैसेज में आप बने रहिएगा, क्योंकि इन दिनों में बहुत ज़रूरत है वचन की। इस प्रकार से आप एक दूसरे को हिम्मत देते रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। मसीह में जितने हमारे भाई बहन हैं, उनके लिए हम कंटिन्यू घुटनों पे
हमारे एक ये भी परिश्रम है, घुटनों पे आना, प्रार्थना करना, उपवास करना, एक ये भी परिश्रम है, एक ये भी मेहनत है, क्योंकि वचन अपने आप में कुछ काम नहीं करेगा जब तक हम उस पर काम न करें। न तो रोने से कोई समस्या समाधान होगी। हमें आना है, जहाँ जहाँ दिक्कतें हैं, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है। अगर आप एक परमेश्वर के सेवक हैं या आप एक चर्च के वॉलंटियर हैं, विश्वासी हैं, अपने चर्च, अपने अगुवे के लिए आप उपवास के साथ, घुटनों पे आकर, प्रार्थनाओं के साथ आप खड़े, तो एक ये भी परिश्रम है, इसका प्रतिफल परमेश्वर देंगे आपको। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। परमेश्वर पिता, मैं दुआ करता हूँ इस समय में प्रभु, जितने लोग आज के वचन को सुना प्रभु जी, इन्हें बल और हिम्मत दे प्रभु जी। इस घड़ी में प्रभु जी, आप जानते हैं प्रभु, बहुत जगहों पे प्रभु जी बहुत सारे लोग जो हैं दिक्कतें में हैं प्रभु, दिक्कतें हैं प्रभु, प्रॉब्लम्स हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हम दुआ करते हैं प्रभु जी, उनको बल दे, हिम्मत दे प्रभु, उनकी कमजोरियों में प्रभु जी आप सहायता करें प्रभु जी। उनके आंसुओं को शोक में प्रभु जी, उनके जो शोक है प्रभु, उनके जो आंसू हैं प्रभु जी, उसको आनंद में प्रभु आप बदल दीजिए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इस समय जितने लोगों ने वचन को सुना है प्रभु जी, हर एक के अंदर डर भय की आत्मा बाहर निकल जाए, हिम्मत और साहस की आत्मा से इन्हें परिपूर्ण करें पिता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रत्येक भाई बहन जो इस समय मुझे सुन रहा है, उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु, उनके परिवार के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, उनके बाल बच्चों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु जी, उनको अच्छी सेहत दे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय में यदि कोई बीमारी में, कोई समस्या में है प्रभु जी, अभी यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगा हो जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, शरीर के किसी भी हिस्से में जो भी प्रॉब्लम है प्रभु जी, वो दर्द और पीड़ा खत्म हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लॉर्ड मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु जी इस समय, लॉर्ड उनके घर की हर एक सिचुएशन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यदि उनके पास खाने के लिए, उन्होंने खाने के लिए प्रभु प्रबंध करें प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ उनके लिए रहने के लिए नहीं तो रहने के लिए एक अच्छा घर आने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लॉर्ड मैं प्रार्थना करता हूँ जो रात दिन दुहाई देते रहते प्रभु, आप देर नहीं करेंगे, उनके प्रार्थनाओं का जवाब आप जरूर देंगे प्रभु जी। पिता यीशु मसीह आप सबसे प्यार करता है प्रभु जी। लॉर्ड मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय में प्रभु जी, शरीर के हिस्से में जो भी प्रॉब्लम है प्रभु जी, जो भी प्रभु जी, यदि प्रभु कमर में प्रभु जी प्रॉब्लम है, हाथ में प्रॉब्लम है, पैर में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है प्रभु, कई बहनों को गर्भाशय में यदि कोई प्रॉब्लम है वो दूर हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। शरीर के हिस्से में यदि स्टोन है, ट्यूमर है, वो पिघल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। लॉर्ड मैं प्रार्थना करता हूँ जिनको खून की कमी, उन्हें प्रभु खून प्राप्त होने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पिता मैं दुआ करता हूँ पिता यीशु के नाम में, इनके जानवर आशीषित, उनके बच्चे आशीषित, उनका खेत खलिहान आशीषित होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। लॉर्ड मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, इन दिनों में प्रभु जी अपने बच्चों से प्रभु जी लॉर्ड बातें करें, उन्हें बल और हिम्मत दे प्रभु जी। लॉर्ड हम प्रार्थना करते सब कुछ आप बदलेंगे प्रभु जी। लॉर्ड तेरा धन्यवाद करता हूँ, सारी बातों के लिए प्रभु धन्यवाद करता हूँ। सारा महिमा, सारा आदर प्रभु मैं आपको देता हूँ पिता यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपको और मनुष्य दोनों को मोहित करने वाला श्रेष्ठ व्यक्ति बनाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। नेक्स्ट अगला हम मैसेज में बात करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप बने रहिएगा, हम आपके लिए निरंतर कंटिन्यू, मैं मेरा पूरा टीम प्रार्थना में है। आमीन। गॉड ब्लेस यू।